हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। जो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो ये पॉलिटी की उसी सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे और देखेंगे कि संविधान में कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं। अब इसके बाद हमारा रियल संविधान स्टार्ट होगा, जिसमें हम शायद पहली क्लास प्रस्तावना की लें या फिर हम पहली क्लास जो आपका अनुच्छेद आपका नहीं है भारतीय संघ की लें। अनुच्छेद 101 से मतलब 1 से लेके और आपका जो भी आपका अनुच्छेद आएंगे उनको पढ़ाएंगे, तो वहां से ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो मतलब एक वो है, मैं प्रस्तावना को पहले लेना चाहता हूँ कि प्रस्तावना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं उसको सबसे पहले उठाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी क्या करता हूँ, शुरू में संविधान के स्रोत। और इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चीज़ें बड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में मिलती हैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है हमको? भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत में हमको एक्चुअली क्या पढ़ना रहता है कि कहाँ से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें ली गई, जैसे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ से लिया गया है, न्यायिक जो चीजें हैं वो कहाँ से ली गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को देखेंगे। कहीं किसी चीज एक्ट से ली गई है तो किसी संविधान से ली गई है। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और पहला पॉइंट हमारा क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। जो भारत शासन अधिनियम 1935 हमने पढ़ा था ना हमने, भारत शासन अधिनियम 1935। वहां से आपका क्या क्या चीज ले गई है देखिए। वहां से आपका एक तो संघीय तंत्र लिया गया है, उसमें संघीय तंत्र का जिक्र किया हो मतलब मिलता है। तो वो ये संघीय तंत्र आपका कहाँ से उठाया गया है, 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान में लिया गया है, फेडरल सिस्टम जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो राज्यपाल का पद है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी आपका वहीं से लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नर का पद लाया कौन था भारत में? अंग्रेज लेके आए थे ना, और अंग्रेजों ने ही तो ये 1935 का अधिनियम बनाया था। उन्हीं के ही तो कॉन्सेप्ट थे, उन्हीं के तो ये मतलब एक्ट थे बनाए हुए। तो वहीं से ये उठाया गया आपका गवर्नर का पद, यानी कि राज्यपाल का पद। उसके बाद जो न्यायपालिका का ढांचा है वो भी आपका यहीं से आया, क्योंकि भारत में न्यायपालिका तो थी ही नहीं। भारत में जो पहली न्यायपालिका बनाई तो वो अंग्रेजों ने बनाई। तो वो जो ढांचा लिया गया है ना, जो स्ट्रक्चर लिया गया है ना, वो आपका इसी अधिनियम से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है आपका न्यायपालिका का ढांचा। लेकिन न्यायपालिका की पावर की बात करें, न्यायपालिका की समीक्षा की बात करें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें, तो वो आपके यहाँ से नहीं ली गई है, वो आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे मैं वो पॉइंट लेके आया भी हूँ। तो ये क्या क्या चीजें आपकी ली गई हैं। और आपकी जो लोक सेवा आयोग है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे कि आईसीएस का एग्जाम, जो अब आईएएस बन गया है, आईएफएस का एग्जाम, आईपीएस का एग्जाम, जो ऐसे आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, इसी अधिनियम से लिए गए हैं। क्योंकि ये भारत में उसी टाइम से चल रही थी, तो ये वहीं से ले ली गई हैं, क्योंकि उनमें भी इसका जिक्र मिलता है। तो सीधे वहीं से उठा ली गई हैं। कहाँ और से उठाते, तो सीधे सीधे वहीं से कट कॉपी पेस्ट मार दिया है इसमें। और क्या क्या लिया गया है इसमें, जो शक्तियों की जो वितरण की 3 सूचियां थी ना, ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 में दी हुई हैं। कहाँ पे दी हैं? भारत शासन अधिनियम 300 मतलब जो 1935 है उसमें दी गई हैं। तो वहां से जो शक्तियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये वहीं से ली गई हैं। शक्तियों के विभाजन की मतलब एक तरीके से सूचियां। और प्रशासनिक विवरण भी आपका यहीं से लिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपका क्या है, एक तरीके से विवरण है, वो आपका कहाँ से लिया गया है, वो यहीं से लिया गया है। तो इतनी सारी चीजें आपकी कहाँ से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपको याद रखना है, संघीय तंत्र भारत का यहीं से लिया गया है, राज्यपाल का पद यहीं से लिया गया है, न्यायपालिका का ढांचा आपका 1935 से लिया गया है, लोक सेवा, शक्तियों की 3 सूचियां, प्रशासनिक विवरण, तो ये सारी चीजें आपकी यहीं से ली गई हैं। और नेक्स्ट क्या है, ब्रिटेन का संविधान। अब ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं वो चीजें आप लोग देख लीजिए। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है। जो संसदीय प्रणाली है ना, वो कहाँ से ली गई है? हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है, जिसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में ऐसा होता था। कहाँ होता था? ब्रिटेन के संविधान में ऐसा होता था। तो ब्रिटेन के संविधान से आपकी ये व्यवस्था ली गई है। और इस चीज का जो जन्म हुआ है वो नीदरलैंड से हुआ। ये संसदीय व्यवस्था का जनक कौन है? तो वो नीदरलैंड है। ये इंग्लैंड कभी मत बोलना कि संसदीय व्यवस्था का जनक इंग्लैंड है, यानी कि ब्रिटेन है। भारत में वहीं से ली गई है, लेकिन ये क्या बोलता हूं मैं, इसका जो जनक है वो नीदरलैंड है, जिसको हॉलैंड भी बोला जाता था पहले।
और क्या क्या चीजें ली गई, द्विसदनीय व्यवस्था, जो 2 सदन है ना, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये भी आपका वहां से ही कट कॉपी पेस्ट किया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आपकी संसद से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी ब्रिटेन से ली गई हैं। चाहे संसदीय विशेषाधिकार हो, चाहे संसद के दोनों सदन हो, चाहे संसदीय व्यवस्था हो, तो ये सारी की सारी वहीं से ली गई। मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी संसद से रिलेटेड है ना। मंत्री भाई कहाँ होते हैं, संसद में होते हैं, वही जो सांसद होते हैं वही मंत्री बनते हैं। तो वही आपके कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। विधायी प्रक्रिया, विधि कहाँ बनती है, संसद में बनती है। विधि बनाने का कार्य कौन करता है, संसद करती है। विधायिका करती है, विधायिका कौन है, हमारी संसद है। तो ये संसद के जो भी आपके प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। और एकल नागरिकता, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मतलब भारत में एक ही नागरिकता होगी। जैसे कि आप यूपी में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं या एमपी में रहते हैं, तो आपको जो पहचान पत्र मिलता है ना, वोटर आईडी कार्ड, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मतलब भारत सरकार निर्वाचन आयोग, उसमें भारत सरकार निर्वाचन आयोग लिखा रहता है। ऐसा नहीं लिखा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोग, ऐसा नहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, भारत सरकार लिखा रहता है। पहचान पत्र भारत सरकार के द्वारा वो जारी होता है, यानी कि एक ही नागरिकता आपकी होती है। और क्या क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, जो राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है। हेड ऑफ द स्टेट कौन रहेगा, राष्ट्रपति। जैसे कि वहां पे राजा रहता है, इंग्लैंड में राजा रहता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति उसको दे दिया गया है। तो लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो वहीं से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पावर किसके हाथ में रहेगी, प्रधानमंत्री। पावर प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगी। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपका कौन है, प्रधानमंत्री है। तो ये बात आप याद रखना। और जो महान्यायवादी का पद है, जिसको आप कैग बोलते हैं, कैग नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी का जो पद है, जो कि अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र मिलता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, महान्यायवादी का पद का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो 76 अनुच्छेद है, तो उसमें इसका जिक्र मिलता है। तो ये आपका कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब और हम पढ़ते हैं, और जैसे कि आपका अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो अमेरिका के संविधान से जो चीजें ली गई हैं, देखिए, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट आपका अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जिनको बोलते हैं, वो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। और प्रस्तावना का विचार, देखिए प्रस्तावना का जो विचार है वो हमारे संविधान में कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से आया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, जो उसमें लिखा है वो लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसके जो भाषा का मतलब, जो प्रस्तावना का विचार है, मतलब प्रस्तावना रखनी है, ये सोचा, ये कहाँ से सोच के आया है, जब अमेरिका के संविधान को पढ़ा तब वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ना, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उसको हटाने के लिए। तो ये भी आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और जो आपका उपराष्ट्रपति का पद है, भारत में एक पद होता है उपराष्ट्रपति का पद, तो वो पद आपका कहाँ से लिया गया है, वो आपका यहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। क्योंकि ब्रिटेन में तो ऐसा होता नहीं था, ब्रिटेन में उपराष्ट्रपति कोई चीज ही नहीं होती है, केवल आपका क्या होता है, राजा होता है और आपका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आपका अमेरिका के संविधान से भारत में लिया गया है। और जो राष्ट्रपति का पद है वो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, मैंने आपको बता दिया है पीछे। और जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो व्यवस्था है, उनको कैसे हटाया जाएगा, तो ये भी आपका वहीं से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता, मतलब न्यायपालिका इंडिपेंडेंट रहेगी और क्या रहेगी, सर्वोच्च रहेगी, सुप्रीम पावर उसमें रहेगी। ये पावर आपको कौन देता है, अमेरिका के संविधान से ये पावर ली गई है हमारे देश में, हमारे संविधान में। और जो इसकी न्यायिक समीक्षा है, मतलब कोई भी कानून बना, कोई भी आपका नियम प्रक्रिया कोई भी लागू होती है, तो वो वैध है या नहीं वैध है, इनवैलिड है या वैलिड है, कितनी सक्सेसफुल होगी या नहीं भी होगी, उसकी जांच कौन करेगा, उसकी समीक्षा कौन करेगा, तो ये न्यायपालिका करेगी। तो न्यायपालिका क्या करती है, एक समीक्षा, एक तरीके से रिव्यू करती है। क्या कहती है, रिव्यू बोले तो जांच करने का जो अधिकार है वो न्यायिक समीक्षा कहलाती है।
वो आपका यहीं से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक सक्रियतावाद का भी कॉन्सेप्ट आपका यहीं से लिया है। मतलब हमने जो भी आपका कोई भी कानून बनाया है वो कितना एक्टिव कानून है, क्या वो लागू भी हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो ये भी, इस पे भी क्या है, न्यायिक जो सक्रियता है, कितनी जल्दी मतलब हमारे यहाँ पे न्याय हो रहा है, कितनी जल्दी हमारे यहाँ पे लोगों को एक तरीके से जो इंसाफ मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। तो ये कानून व्यवस्था की जो बातें हैं ये सारी की सारी जैसे कि न्याय से रिलेटेड जो भी हैं वो आपकी यहीं से ली गई हैं। लेकिन मैंने बताया था न्यायिक ढांचा कहाँ से लिया गया है, क्या न्यायिक आपका जो है ढांचा आपका कहाँ से लिया गया है, वो आपका ढांचा जो लिया गया है वो आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया था वो ढांचा। तो यहाँ से इतनी बातें यहाँ से ली गई हैं। अब कनाडा के संविधान से देख लेते हैं, इतनी चीजें आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। आपको ये चीजें स्ट्रक्चर्ड बाइट मिल रही हैं, बड़े मतलब मैंने सजाया है इनको। और जो कनाडा का संविधान है वहां से क्या क्या लिया गया है, जैसे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। लेकिन संघीय व्यवस्था आपकी कहाँ से ली गई है, 1935 के अधिनियम से। लेकिन सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा, देखिए कनाडा और केंद्र, केंद्र कनाडा, कनाडा का जो भी मामला होगा वो केंद्र के लिए होगा। क्या होगा, कनाडा का जो भी मामला होगा मतलब कनाडा से जो भी चीजें ली जाएंगी वो केंद्र के लिए ली जाएंगी, जैसे कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। और अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, यहाँ पे लिखा नहीं है केंद्र में होना, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, ये बात कनाडा से ली गई है। मैंने बताया था ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, और एक चीज बताई थी समवर्ती सूची मतलब अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची में मैंने बताया था ये शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं। तो ये अपशिष्ट शक्तियां आपकी कहाँ रहेंगी, केंद्र के पास। ये कनाडा से लिया गया है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, देखिए केंद्र की सारी बातें आपकी कनाडा से रिलेटेड हो रही हैं। कनाडा में क्या है, जो कनाडा से जो भी लिया गया है वो केंद्र से मतलब वो केंद्र में दी गई है। केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, ये बात आपकी कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से। लेकिन राज्यपाल का पद आपका कहाँ से लिया गया है, वो आपका 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता आपकी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली, दो सदनीय व्यवस्था और ये सारी चीजें आपकी कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। लेकिन कनाडा के संविधान से केंद्र में जो संघीय व्यवस्था है वो अपशिष्ट शक्तियों केंद्र से ली गई हैं, मतलब कनाडा से ली गई हैं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। अब क्या है, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से देखिए क्या क्या चीजें ली गई हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके यहीं से लिए गए हैं। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से आपके क्या लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आपका यहाँ से क्या लिए गए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन। जैसे कि जो राज्यसभा होती है उसमें जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 1/12 जो सदस्य होते हैं, जो भी टोटल सदस्य होते हैं उनके 1/12 आपके क्या, 1/12 नहीं मतलब 12 सदस्य आपके क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य आपके मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन प्रक्रिया है, वो आपकी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति का मतलब इलेक्शन होता है ना, तो वो जैसे होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, वो चीजें बड़ी डिफिकल्ट हैं, वो मैं बताऊंगा जब राष्ट्रपति को पढ़ाऊंगा। तो वो जो पद्धति ली गई है ना वो आपकी यहीं से ली गई है, सिंगल ट्रांसफर वोटर सिस्टम। तो ये सारी की सारी कहाँ से ली गई है, ये जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में ये सारी चीजें आती हैं, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम, एकल, यही बोलते हैं ना, एकल मत वो होती है ना, और जो आपकी क्या बोलते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली। तो ये सारी बातें यहीं से ली गई हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। वहां से देखिए क्या लिया गया है, जैसे कि संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था आपकी यहीं से ली गई, जो 368 में दी गई है। कहाँ पे दी गई है, अनुच्छेद 368 में दी गई है। मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे लिख दूंगा, अनुच्छेद 368 में दी गई है आपकी क्या है, राज्यसभा के। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए अभी मैंने आपको पीछे क्या पढ़ाया था, पीछे मैंने पढ़ा था राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कौन करता है, राष्ट्रपति। तो वो आपके मनोनीत मतलब अपने मन से चुन देना। लेकिन राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ये आप याद रखना है, निर्वाचन कहाँ से लिया गया है राज्यसभा में, दक्षिण अफ्रीका से। मनोनयन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और क्या है, जर्मनी का संविधान नेक्स्ट आता है। तो जर्मनी के संविधान से आपका क्या लिया गया है, आपातकाल में जो हमारे
मूल अधिकार हैं यानी कि मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं, उनको इनवैलिड कर दिया जाता है। तो वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? वो आपके जर्मनी से लिए गए हैं। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? फ्रांस के संविधान से एक तो आपकी वो कॉन्सेप्ट है, नहीं क्या कॉन्सेप्ट है आपका? देखिए मुझे वर्ड याद नहीं आ रहे, लेकिन देखते ही आपके एक तो गणतंत्रात्मक ढांचा आपका यहाँ से लिया गया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार, यही मैं याद नहीं कर पा रहा था। क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार। तो ये आपके कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से ये चीजें ली गई हैं। गणतंत्रात्मक ढांचा बोले तो रिपब्लिक, रिपब्लिक बोले तो आपको मैं बताऊंगा जब क्या बोलते हैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं समझाऊंगा रिपब्लिक क्या होती है। तो वहां पे मैं जब बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास ही उसकी होने वाली है तो वहीं पे मैं बताऊंगा। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो विचार है, गणतंत्रात्मक जो ढांचा है वो आपका यहीं से लिया गया है। और यहाँ पे भी क्या है, कनाडा का संविधान तो अभी मैंने यहाँ पे बता ही दिया था। कनाडा का संविधान मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या किया था, बता ही दिया था। तो यहाँ पे ये कनाडा का संविधान कहाँ से आ गया? यहाँ पे ये कनाडा का संविधान कहाँ से आ गया? यहाँ पे शायद मैं कुछ और, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का संविधान लिखना था मुझे। क्या लिखना था? यहाँ पे मुझे लिखना था ऑस्ट्रेलिया का संविधान। क्या लिखना था मुझे? यहाँ पे मुझे लिखना था ऑस्ट्रेलिया का संविधान। आपको पीपीटी में मतलब एरर हो जाता है, कभी कभी चीजें मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो नहीं ध्यान रहता है कि कहाँ पे क्या लिखना था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं। ये सारी चीजें आपकी कहाँ से ली गई हैं? ये वाली चीजें जो हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान, यहाँ पे लिखना होना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे मैं कनाडा को मिटाई देता हूँ और मैं सीधे सीधे आपको बोलता हूँ, आपको पीपीटी में ये चीजें सही से मिल जाएंगी। मतलब पीपीटी बोले तो पीडीएफ में आपको चीजें सही से मिल जाएंगी। क्या है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पे समझिए क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये चीजें आपकी ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये सारी की सारी चीजें आपकी ली गई हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आप लोग इसको याद रखना। अब मैं इस कलम को हटाता हूँ क्योंकि कलम को हटाऊंगा तभी मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा, मतलब तभी मैं आपको ये बता पाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जो प्रस्तावना की भाषा है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्या? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपकी प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट आपका यहीं से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देखिए मैंने बताया था संसद की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ब्रिटेन से ली गई हैं, लेकिन संसद की जो संयुक्त बैठक की बात है, दोनों सदन जब संयुक्त बैठक करते हैं, वो व्यवस्था आपकी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी क्योंकि वहां पे लिखा क्या है, मैंने कनाडा का संविधान लिखा है, इसलिए आपको क्या है दिक्कत हो रही होगी। कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ जो मिलेगी बिल्कुल सही मिलेगी। और मैं इस बार जो पीडीएफ है, अभी तक की जितनी भी पीडीएफ मेरी बनी है वो सारी की सारी एक ही पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाओ। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी आपकी यहीं से मिलती है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आपको यहीं से मिलती है। और जो रूस का संविधान है, अब जो लास्ट हमारा बचा है, लास्ट ही है समझो, एक पॉइंट और भी है। तो रूस के संविधान से क्या क्या लिया है? रूस, जिसको सोवियत संघ भी बोलते हैं, मूल कर्तव्य। अब देखिए बच्चे क्या है कंफ्यूज होता है मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं और मूल कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मैंने आपको बताया था आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जब मैं ये चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ मूल कर्तव्य, तो वहां पे साइड में मैं लिख के लाऊंगा ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रस्तावना, तो वहां पे लिख के लाऊंगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। जहां पे मैं मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा वहां पे मैं लिख के लाऊंगा मौलिक अधिकार का जो क्या बोलता हूं मैं, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो मूल कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मैं ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा सामाजिक आर्थिक न्याय क्या होता है, ये प्रस्तावना में बताऊंगा। अब एक और रह गया है क्या? जापान। जापान का जो संविधान है, जापान का जो संविधान है वहां से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। कोई अगर विधि के द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया है तो वो आपकी जापान से ली गई है। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे? ये सारे के सारे आपके संविधान के स्रोत थे, कहाँ से क्या चीजें ली गई हैं। और इस चीज को जो मैं यहाँ पे मिस करके लाया हूँ इसको मैं सही से लिख दूंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी पीडीएफ पढ़ने में।
तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छा है समझ में आई होंगी अच्छे से। अगर नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक बार इनको समझा दूंगा। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है क्लास तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, और लाइक करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाए हमारी वीडियो सबसे पहले, जिससे कि आप लोगों की तैयारी हो सके बेटर। और अगर आप लोगों को हमारी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है महान सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को इस पे पीडीएफ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।